19 लोकशायर विट्ठल अंप स्मृति संगीत समारोह और विट्ठल अंप फाउंडेशन मृदगंध पुरस्कारों की घोषणा। विट्ठल अंप फाउंडेशन हर साल 26 नवंबर को विट्ठल अंप स्मृति दिवस के अवसर पर एक भव्य संगीत समारोह और मृदय पुरस्कार का आयोजन करता है। इस कॉन्सर्ट में दिग्गज कलाकारों के किरदारों को दिखाया गया है। इसी तरह सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल 2020 और 2021 जैसे संयुक्त पुरस्कार दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे उपस्थित रहेंगे। पुरस्कारों के नाम इस प्रकार हैं। 2020 अवार्ड फाइनल श्रीमती माया जाधव लाइफ टाइम अचीवमेंट, श्री प्रेमानंद गजवी लेखक और साहित्यकार, श्री प्रशांत दामले अभिनेता और निर्माता, श्री अयु कावरेकर संगीत क्षेत्र, श्री रविंद्र भिलारी सामाजिक क्षेत्र, कुमारी प्राजक्ता कोली नवोन्मेष प्रतिभा, श्री जयंत सावरकर जीवन गौरवी, श्रीमती डॉक्टर विजयावाद साहित्यकार और लेखक, श्री राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य सामाजिक क्षेत्र, श्रीमती उत्तरा केलकर संगीत क्षेत्र, श्री सत्यपाल महाराज चिंचोलकर लोक कला, श्री ओम राउत नवोन्मेषा प्रतिभा। संगीत समारोह में पहला फूल श्री महेश काले द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और सत्यपाल महाराज प्रबोधनतम भजन करेंगे। समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। और सर, आज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस बारे में कुछ आप डिटेल बताइए। हाँ जी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि बाबा हमारे जो है वो बड़े उम्दा ऐसे कलाकार थे। वो शायर ही नहीं थे, वो शायर भी थे। शायर मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत से कव्वालियाँ, बहुत से गज़लें उनके काल में, मतलब मैं कहता हूँ कि 1960 के दशक में वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी कव्वालियों की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन जागृति की और पिछड़े जाति की उनको आगे लाने का काम बाबा ने हमारे उनके गीतों से, उनके कव्वालियों से, उनके माध्यम से किया है। और उन्हीं के नाम से हम स्मृति बाबा गए 2010 को, और उसके बाद हमने विट्ठल अंप स्मृति संगीत समारोह का आयोजन करना शुरू किया। और ये आयोजन सिर्फ हम संगीत समारोह आयोजन नहीं करते हैं, तो बाबा के नाम से विट्ठल अंप फाउंडेशन के नाम से मृदगंध पुरस्कार हम देते हैं उन ज्येष्ठों को, उन बड़े कलाकारों को जिन्होंने बाबा के साथ काम किया है, जिन्होंने ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अपना योगदान दिया है। उन सभी को हम पुरस्कार से नवाजते हैं और वो बहुत बड़े नाम हैं और नए लोग भी हैं उसमें, कई बहुत से ऐसे यंग हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो उनके बाबा के नाम से ये पुरस्कार 26 नवंबर को शाम 4:30 बजे ये पुरस्कार, ये संगीत समारोह शुरू हो जाएगा। रविंद्र नाट्य मंदिर प्रभा देवी में जो है वहाँ पे हैं और संगीत समारोह की शुरुआत करेंगे महेश काले, जो नाट्य संगीत गाएंगे, सुगम गाएंगे, और उसके बाद पुरस्कार शुरू होगा। और पुरस्कार को हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, हमारे प्यारे उद्धव जी ठाकरे साहब आ रहे हैं। मैं इसलिए वो आना चाहते थे, बहुत सालों से हमें उनको बुलाना था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी जो हैं हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, उनका और मेरे बाबा का बहुत अच्छा संबंध था, एक कलाकार का संबंध था, एक पॉलिटिकल इशू नहीं था, मगर एक बहुत उनका एक कलाकार के हिसाब से उनका बहुत अच्छा एक उनकी दोस्ती थी। और वो दोस्ती मैंने कायम रखने की कोशिश की। जैसे उद्धव दादा मुझे भी अपना छोटा भाई मानते हैं, तो वो दोस्ती मैंने कायम रखने की कोशिश की और वो इस वक्त आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद इस पुरस्कार को हमें मिल रहा है और वो अपने हाथ शुभ हस्ते सबको पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। इसके अंदर कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा? ये 12 पुरस्कार, माने 2020 और 2021 के ऐसे संयुक्तिक पुरस्कार होंगे, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में हम पुरस्कार दे नहीं पाए, ये सब लॉकडाउन की वजह से। अभी लॉकडाउन खुल गया है तो पिछले 6 पुरस्कार और इस साल के 6 पुरस्कार, ऐसे 12 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे माननीय उद्धव जी ठाकरे इनके शुभ हस्ते। उद्धव जी ठाकरे के अलावा और भी कोई मुख्य अतिथि रहेंगे क्या? मुख्य अतिथि तो नहीं होंगे, यही सारे जो सत्कार मूर्ति है वो हमारे एक मुख्य अतिथि के स्वरूप वो भी हैं, और ऐसे बड़े से बड़े लोग इस पुरस्कार को उपस्थित रहने वाले हैं।
और इस क्या कहते हैं कि इस पुरस्कार की शोभा बढ़ाने वाले हैं। पुरस्कार के अलावा और भी कुछ वहाँ पे करने वाले प्रोग्राम्स जैसे नहीं, हम जैसे कहने कहा ना कि महेश काळे जो है बहुत अच्छे गायक है, गायन अपनी कला सादर करने वाले हैं, बाबा को वो स्वरांजलि अर्पण करने वाले हैं। उसके साथ सत्यपाल महाराज सप्त खंजरी जो प्रबोधन करते हैं लोक कला का, वो अपनी कला सादर करने वाले हैं, पेश करने वाले हैं। सर ये वीओ फाउंडेशन के अलावा और भी कोई फाउंडेशन या सरकार की तरफ से आपको इसको सहयोग है, इस पुरस्कार को सहयोग कुछ मिल रहा है? हमें किसी का सहयोग अब तक तो नहीं है। हम भाई हमारे कुटुंब के लोग हैं, हम ही सारा ये क्या कहते हैं कि कंधे पे लेके चल रहे हैं। हमें किसी का सहयोग पिछली बार था, इस वक्त है नहीं, मगर ये बाबा के नाम से हमें ये ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। और इस साल भी हम देख रहे हैं हमें कोई कंधा तो मिला नहीं है, मगर हम अपने कंधों पे ले जाने के लिए बाबा का नाम समर्थ हैं, और ये हमेशा हम आखिरी सांस तक ये करते रहेंगे। जो आएंगे उनको लेके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनके साथ चलेंगे, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ेंगे। संगीत के मैदान में जितने भी है वो कलाकार हैं, उनको आप ये सम्मानित कर रहे हैं, बिल्कुल इसके और फील्ड के अलावा इसमें कोई उनको कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये जहाँ साहित्यिक है, लेखिका है, लेखक हैं, उसके सामाजिक क्षेत्र के पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। इस वक्त सामाजिक क्षेत्र का पुरस्कार है 2021 का माननीय श्री आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे इनको जा रहा है। ये संयुक्त, ये सबको जितने भी कोविड के सिचुएशन में जिन्होंने काम किया है, ये इनके प्रतिनिधि करके ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। ये पुरस्कार सभी को हम दे रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, जिन्होंने आरोग्य का काम किया है, मगर ये पुरस्कार उनको, उनके हाथ हम सभी के लिए दे रहे हैं। ये प्रातिनिधिक पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक है, शैक्षणिक है, ऐसे अनेक पुरस्कार हम देते हैं। किनके हाथों से ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कलाकारों को? जी, किनके हाथों से पुरस्कार से नवाजा जाएगा? ये पुरस्कार दिए जाएंगे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब हमारे माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे, इनके हाथों ये पुरस्कार हम प्रदान करने वाले हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।